हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज हमारा टॉपिक है विज्ञापन एजेंसी का संगठन। पिछले वीडियो में हमने जाना था विज्ञापन एजेंसी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स है और उसकी विशेषता क्या है। इसमें हम जानेंगे वे विज्ञापन एजेंसी के संगठन किस टाइप के होते हैं। भाई, विज्ञापन एजेंसी का संगठन उनके आधार व उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी जो एजेंसियां आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके आधार पे आपका ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। इसी कारण से विभिन्न विज्ञापन एजेंसी का संगठन ढांचा अलग अलग पाया जाता है। यानी जो आपके विज्ञापन एजेंसी है उनका जो कार्य है अलग अलग है, जो उनके ढांचे हैं संगठन के वो अलग अलग प्रकार के हैं। जिन विज्ञापन एजेंसी का आकार बड़ा होता है अर्थात संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाई द्वारा अपने यहाँ विशिष्टता के आकार पर विभिन्न विभाग तथा समूह स्थापित किए जाते हैं। अगर जो बड़ी एजेंसी है वहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी अलग अलग बट जाएगा। यानी प्रोडक्ट वहाँ पे जो लेखक का डिपार्टमेंट है वो अलग होगा, आपके मार्केटिंग विश्लेषक जो होते हैं उनका अलग होगा, फिर आपके क्या बोलना चाहिए फैशन डिज़ाइनर्स है उनका अलग रहेगा, जो आपके कलाकार हैं उनका डिपार्टमेंट अलग। ये क्या एक तरह से डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है अलग अलग। कस्टमर प्रेफरेंस जानना है उनके लिए अलग डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग जो सेवा प्रदान करते हैं तो उसके अनुसार ये अलग अलग विभाग या समूह स्थापित किया जाता है तथा इनके कर्मचारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। भाई, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हैं, उनका काम जो है तो उनका उत्तरदायित्व और उनका जो अधिकार है वो उनको अलग ही परिभाषित कर दिया जाता है कि आपका ये काम है। कोई भी काम हम एक एक लेवल का अलग अलग ही करते हैं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल समझेंगे तो हमारा एक कॉलेज का हमारे प्रिंसिपल का काम हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो हमको एक तरह से क्या है रेगुलेट करते हैं। जैसा वो हमको हमारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हम उसी को फॉलो करते हैं। हमारे बाद कौन आता है, आपके HODs कह सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल के बाद HODs आते हैं। HODs हमको रेगुलेट करते हैं। मतलब एक तरह से प्रिंसिपल HODs को रेगुलेट करते हैं, HODs हमको रेगुलेट करते हैं। वही चीज़ यहाँ है कि हर लोग हैं उनको काम दे दिया जाता है। आपका जो पावर है आपको बता दिया गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करिए और सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलिए। अतः उनके संगठन केवलर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मतलब अब संगठन का जो विभाग है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है विभागीय आधार पर विज्ञापन एजेंसी का संगठन। विभाग के आधार पर है ये, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं अब ये जानेंगे। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अलग अलग डिपार्टमेंट से बन के एजेंसी बना है, संगठन बना है। इस प्रकार की एजेंसी में प्रत्येक मुख्य विशेषज्ञ के लिए अलग से विभाग को स्थापित किया गया। मैं बोली डिपार्टमेंट हेड, यानी हर डिपार्टमेंट का एक HOD होगा। इन विभागों की संरचना प्रत्येक विभाग के विशेषज्ञ की देखरेख में होता है। भाई, अब HODs हैं, जैसे हमारे कॉलेज में जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ HODs हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को देखता है। हाँ, जब हमको मिल के काम करना होता है तो हम सब एक साथ आते हैं, तब डिपार्टमेंट नहीं आता है। वही चीज़ ये है कि यहाँ हर विभाग का प्रमुख विशेषज्ञ है वो अपने विभाग को संभालेगा और फिर उनका काम कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वाले से मिल के फिर एक फाइनल काम ये सब करते हैं, तब आपको एक फाइनल एम, आपका गोल या उद्देश्य कंप्लीट होता है। तो इसमें पहला है ग्राहक संपर्क विभाग।
इस विभाग का कार्य है वर्तमान ग्राहकों से अच्छे संबंध स्थापित करना तथा नए ग्राहक की तलाश करना। वर्तमान ग्राहक से अधिक कारोबार प्राप्त करने का कार्य भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। वही अब ये एजेंसी है, एजेंसी का क्या है, जो विज्ञापन करता है या फिर जो निर्माता है प्रोडक्ट के, उन तक कंज्यूमर खोजना। तो ये विभाग क्या करती है, उनसे संपर्क करती है, ग्राहकों से संपर्क करती है, उनसे संबंध स्थापित करती है, फिर जो नए ग्राहकों की तलाश करती है कि कारोबार को और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। यानी अब एजेंसी है, एजेंसी का काम क्या रहेगा, जो यहाँ से ग्राहक वैसी कंपनियाँ ये ढूंढेंगे ताकि आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या विज्ञापन बनाकर विज्ञापनदाता को या विज्ञापनकर्ता को दे पाएँ। दूसरा है अन्वेषण विभाग। इस विभाग का संचालन किसी विशेषज्ञ अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो एजेंसी के ग्राहकों की ग्राहकों की वस्तुओं, उस वस्तुओं की मांग, प्रतिस्पर्धा इकाई की रणनीति, प्रतियोगिता की स्थिति, विभिन्न विज्ञापन माध्यम के संबंध में अनुसंधान के कार्य करता है। एक तरह से अन्वेषण विभाग का काम है रिसर्च करना। ये अलग अलग जो फील्ड है उसमें जाकर रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसको उसके अंतर्गत जो भी काम है, उस क्या काम रहेगा उसको विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट करा है उसको एनालाइज किया जाएगा, फिर वो एनालाइज करके आगे दूसरे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सौंपेंगे, तब तो आप आगे का काम करोगे। तो इसीलिए हर जो अलग अलग फील्ड है उससे संबंधित अनुसंधान करते हैं ये, और फिर विज्ञापन के उत्पाद के पीछे छिपा हुआ गुण का पता लगाना, मीडिया विश्लेषण तथा प्रतिस्पर्धा विश्लेषण करना भी इसी विभाग का कार्य होता है। यानी एक कुल मिला के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो जो रिसर्च चाहिए, कंज्यूमर से रिलेटेड रिसर्च या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च, मीडिया से रिलेटेड रिसर्च हो, या आपके कंपटीशन से, आपके कॉम्पिटिटर से रिलेटेड रिसर्च, तो ये सारे रिसर्च करके लाके तभी तो आपका एक एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट बन पाएगा। तीसरा है विज्ञापन प्रतिलेख। विज्ञापन प्रतिलेख या प्रिंट विज्ञापन तैयार करने वाले विभाग को विज्ञापन प्रतिलेख विभाग कहते हैं, यानी जो ये प्रिंट विज्ञापन बनाते हैं। इस विभाग द्वारा विज्ञापन में दिए जाने वाले विचार को तैयार किया जाता है। इस विभाग को विज्ञापन के मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, संदेश या विज्ञापन अपील को तैयार किया मतलब इस विभाग में तैयार किया जाता है। विज्ञापन विन्यास का अर्थ भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। यानी अब प्रतिलेख विज्ञापन से जुड़ा जो भी है, शीर्षक हो, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, संदेश या फिर जो अपील है जो आप रिटर्न में लिखते हैं, यानी जब प्रिंट मीडिया में जो आपका एडवर्टाइज आता है उसमें एक तरह से जो लिखने वाला काम है वो इस विभाग का काम है। ये सारा रिटर्न वाला काम यही करते हैं। अगला है कला विभाग। कला विभाग का काम क्या होगा कि ये जो भी कला से रिलेटेड आपका है, चित्र, तस्वीर, ग्राफिक्स, कार्टून्स, ड्राइंग्स आदि इस विभाग के द्वारा निर्माण किया जाता है। क्योंकि विज्ञापन को आपको प्रभावी बनाना है तो आप में उसको चलचित्र, वीडियो, तस्वीर, चित्र या फिर कोई ड्राइंग या फिर कोई पोस्टर, ये सब डालना है। तो उस विज्ञापन के अनुसार ये वो काम करते हैं कला विभाग में, यानी कुछ ना कुछ अपने नए कला को उकारना। पांचवा है विपणन सेवा विभाग। कुछ बड़े विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन के अतिरिक्त विपणन सेवा जैसे बाजार अन्वेषण, उपभोक्ता अन्वेषण, विक्रय संवर्धन या फिर विक्रेताओं के प्रशिक्षण, पैकेज डिज़ाइनिंग, विक्रय संवर्धन सामग्री जैसे कैलेंडर, डायरी आदि का सेवा प्रदान करते। क्या है विपणन, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है
उसमें एक विपणन सेवा विभाग भी होता है, जो आपके द्वारा प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है उनके उस एजेंसी के द्वारा, उनसे ही रिलेटेड क्या करती हैं, ये कैलेंडर, डायरी आदि भी प्रिंट करती हैं और वो सेवा प्रदान करती हैं, क्योंकि आपके लिए एक तरह से वो सेल प्रमोशन का काम करेगा। या फिर कई बार ये विभाग क्या करता है, जो सेलर्स हैं उनको प्रशिक्षण भी देता है, ट्रेनिंग भी देते हैं। फिर ये पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, संवर्धन जो काम है वो भी, मतलब जो एक्स्ट्रा सेवा है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड या विज्ञापन से रिलेटेड, कुल मिला के प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो काम भी ये करते हैं। अगला है ऑडियो विजुअल विज्ञापन निर्माण विभाग। अब भाई नाम से ही समझ आ रहा है, ऑडियो विजुअल विज्ञापन निर्माण। अब ये क्या कर रहे हैं, जो ऑडियो या फिर वीडियो है उसका निर्माण करना है, फिल्म। इस विभाग द्वारा फिल्म कलाकारों, निर्देशकों, लेखकों, मॉडल, संगीत निर्देशक या फिर संगीतकार, कोरियोग्राफर आदि की सहायता से ऑडियो वीडियो विज्ञापन तैयार किया जाता है। यानी कुल मिला के जो आपका ऑडियो और वीडियो जिनके द्वारा भी बनाया जाता है, उनकी हेल्प से ये विभाग वो काम करता है। जो एक्टर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो उनको बताते हैं, कोरियोग्राफर उनको समझाता है एक्ट कैसे करना है, क्या करना है। इसमें यही सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट है लेखा विभाग। लेखा विभाग का काम क्या होगा, भाई नाम से समझ आ रहा है कि वो क्या करते हैं, लिखते हैं। इस विभाग का कार्य है विज्ञापनों से राशि एकत्रित करना, कमीशन आदि हिसाब रखना, देय भुगतान को करना। यानी जो भी आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा है, आप इतना सारा काम कर रहे हैं जो लोगों निर्माताओं के लिए, एक तरह से आपका ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, लेखा विभाग, जहाँ पे आपके जो भी प्रॉफिट लॉस, आप जितना भुगतान कर रहे हैं, जितना भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे, वो सारा काम ये देखते हैं लेखा विभाग। अगला है मीडिया विभाग। अबे मीडिया विभाग का क्या काम होगा, इसमें मुख्य मीडिया प्रबंधक होता है। इस विभाग को मीडिया चयन या विज्ञापन की मीडिया से प्रस्तुत करना, समय व स्थान की व्यवस्था करना आदि कार्य करना होता है। इस विभाग को मीडिया से निरंतर संपर्क बनाए रखना आवश्यक होता है। मीडिया विभाग यानी कुल मिला के आपका जो मीडियम है, अगर आप किस मीडियम से भेजना चाहते हो उनसे ये जुड़े रहते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं कि आप कौन सा एडवर्टाइजमेंट किस टाइम पे, किस स्थान पे कैसे दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये आप मीडिया से भी नहीं जानेंगे, क्योंकि उनका भी शेड्यूल बंधा होता है, हर एडवर्टाइजमेंट को उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे दिखाना है, तो उनके हिसाब से सारा काम होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, मुखिया कौन होता है, मीडिया प्रबंधक होता है, जो मीडिया का मैनेजर होता है वो एक तरह से, क्योंकि उसको मीडिया से रिलेटेड हर चीज़ मालूम होती है। अगला है जन संपर्क विभाग। इस विभाग की देखरेख जनसंपर्क अधिकारी द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो विभाग है किसके अधीन रहता है, जनसंपर्क विभाग के। इसके द्वारा विज्ञापनदाता, मीडिया, मध्यस्थ, ग्राहक, विज्ञापन सामग्री आपूर्तिकर्ता आदि से संबंधित स्थापित करने, एजेंसी से निरंतर जोड़े रखने का, यानी आप जनसंपर्क, लोगों से संपर्क, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है आपको, जैसे विज्ञापनदाता हो, मीडिया हो, जो आपके मीडिएटर्स हैं वो, कस्टमर्स हैं वो, फिर जो आपके विज्ञापन सामग्री की आपूर्तिकर्ता कर रहे हैं यानी सप्लायर्स, जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं वो आपके लिए एक तरह से क्या है, जन है, लोग हैं। उनसे संपर्क बनाने के लिए एजेंसी, ये इनका काम होगा कि इन सब से संपर्क करें, आपका जो काम है सही टाइम पे हो। ये हमेशा उस चीज़ को देखते रहते हैं, वो उससे रिलेटेड सारा काम करते हैं, इसीलिए जनसंपर्क विभाग। आखिरी है विज्ञापन आकलन विभाग। इस विभाग का कार्य दिए जा रहे विज्ञापन के प्रभावों को आंकलित
आंकलित करना होता है ताकि कमी रहने पर उनमें सुधारा जा सके। आंकलन करना यानी अब इसको एनालाइज करना। आपने विज्ञापन प्रोड्यूस कर दिया, बना लिया है, उसको मीडिया में दिखा भी दिया है। अब कस्टमर का कितना रिस्पॉन्स आ रहा है उस एडवर्टाइजमेंट से, वो आकलन किया जाता है इस विभाग के द्वारा। फिर वो विभाग बताता है कि आपके एडवर्टाइजमेंट में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, ताकि आप उसको सुधार सको। थैंक यू। तो आपका ये ख़त्म हुआ। इसमें और भी संगठन हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।